अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आज़म अहमद। दोस्तों, आज के वीडियो प्रोग्राम में हम आपको लाहौर के अहम तजारती मराकज़ के बारे में बताएंगे और लाहौर के हदूद दरबे से मुख्तसरन आगाह करेंगे। तो दोस्तों, हम आगाज़ करते हैं कि लाहौर का जनूबी समत से जो लाहौर में दाखिल होने का रास्ता है, जैसे कि आप सब जानते हैं, वो है शाहदरा की तरफ से रावी पुल क्रॉस करने के बाद लाहौर शुरू हो जाता है। यही सबसे कदीम रास्ता भी है और अंदरून लाहौर के नज़दीक तरीन मार्केट से ये मुत्तसिल है। तो जो ही आप शाहदरा से दरिया रावी क्रॉस करते हैं तो उससे आगे मीनार पाकिस्तान से पहले दाएं हाथ पर लक्कड़ मंडी आती है। तो दोस्तों, ये लक्कड़ मंडी लाहौर की सबसे बड़ी लक्कड़ मंडी है, जहाँ पे लकड़ी से मुतल्लिका सब चीज़ें आपको दस्तयाब होंगी। उसकी थोड़ा पीछे बैक साइड पे सब्ज़ी मंडी है, लाहौर की सबसे बड़ी मेन सब्ज़ी मंडी जो है बादामी बाग में, वो इसके पीछे है। इससे आगे आता है मीनार पाकिस्तान। तो दाएं हाथ पे मीनार पाकिस्तान है। मीनार पाकिस्तान की बैक साइड पे बादामी बाग की वो ऑटो पार्ट्स मार्केट है। ये बहुत बड़ी, पाकिस्तान की शायद सबसे बड़ी ऑटो पार्ट्स की मार्केट है, जहाँ पर आपको हर तरह की गाड़ियों के पुर्ज़े और इस मुतल्लिका सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो इसके साथ ही मीनार पाकिस्तान के आगे है शाही किला, बादशाही मस्जिद और ये सारे तारीख़ी मकामात जो लाहौर का दिल हैं, जो लाहौर का हुस्न है, जो हमारी एक हिस्ट्री का एक ख़ूबसूरत तरीन यानी जो मकामात हैं वो यही हैं। तो यहीं पे अलमारूफ़ वो जो हीरा मंडी थी, शाही बाज़ार कह लें, अब वहाँ पे फूड स्ट्रीट है और बड़ा ख़ूबसूरत उन्होंने कर दिया है। तो इसे को टकसाली भी कहते हैं। इससे आगे जाएं तो लाहौर की शान दाता साहब का दरबार है राइट हैंड पे। तो दाता साहब दरबार के साथ एक रास्ता अंदर जा रहा है। ये है जी बहुत बड़ा इलाका बिलालगंज। तो जैसे कि आप में से अक्सर दोस्त जानते होंगे, बिलालगंज गाड़ियों के पुराने पार्ट्स का, सेकेंड हैंड पार्ट्स का, इंपोर्टेड जो होती हैं चीज़ें, ये उनका मरकज़ है। यहाँ पे आपको कारों के, मोटरसाइकिलों के, बसों के, हर तरह के इस तरह के पार्ट्स, इसके अलावा मोटरें, बिजली की वायरें और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी और वर्कशॉपें भी हैं। तो अभी आप दाता साहब दरबार के साथ ही आगे मशहूर व मारूफ भाटी गेट है। भाटी गेट से राइट साइड पे मुल्तान रोड शुरू हो जाता है, जो लोअर माल अदालतों से, और फिर इधर से माल रोड वहाँ से निकलता है। और भाटी चौक से सीधा आगे जाएं तो ये सारा एक लाहौर का सबसे बड़े तजारती मराकज़ जो हैं वो इन्हीं इलाकों में हैं। भाटी चौक के लेफ़्ट साइड पे ये शाही किला से आगे ये सारा इलाका, मोती बाज़ार, ये जूतों की एक बहुत बड़ी मंडी है। यहाँ पे होलसेल के लिए में जूते आप ख़रीद सकते हैं। जूतों का जो कारोबार करते हैं पाकिस्तान में कहीं पर भी, वो बंदे इस मार्केट से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। वो यहाँ से अपनी दुकानों के लिए होलसेल में जूते ख़रीद कर ले जाते हैं। तो जनाब, इसी रोड पे आप थोड़ा आगे जाएं तो दाएं हाथ मछली मंडी आएगी। ये लाहौर की मेन मछली मंडी है, जिसमें सर्दियों में तो वहाँ पे बहुत रश होता है, तो गर्मियों में बस वो इनका इतना काम नहीं होता। तो उससे थोड़ा आगे मशहूर मारूफ उर्दू बाज़ार है। उर्दू बाज़ार जैसा कि आप जानते हैं, स्टेशनरी का, किताबों, कापियों, इस कबील की तमाम अशिया का, और पब्लिशर्स वहाँ पर बैठे हैं, बहुत बड़ा मरकज़ है। तो इसी तरह लेफ़्ट साइड पे रोड के साथ साथ मेडिकल स्टोर्स और इस तरह की चीज़ों की शॉप्स साथ चलती आ रही हैं। तो दोस्तों, उर्दू बाज़ार के साथ ही अनारकली शुरू हो जाता है, और अनारकली भी एक, आपको पता है, बड़ा तारीख़ी और लाहौर का सबसे शायद कदीमी तजारती मरकज़ था। तो बड़ी बारौनक जगह है, वहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ दस्तयाब है। तो इस रोड पे अनारकली बाज़ार का एंड होता है, तो एंड पे ये सारे गारमेंट्स की शॉप्स हैं। अगर आपने गारमेंट्स से मुतल्लिका, अगर आप तो शॉपकीपर हैं, तो वहाँ पे मुहफ़्फ़ज़ प्लाज़ा है और प्लाज़े हैं, बड़े बड़े प्लाज़े हैं, बेसमेंट्स हैं। वहाँ पे आपको हर तरह की गारमेंट्स, पैंट, शर्ट्स और इस तरह के स्पोर्ट्स गारमेंट्स, ये सब आपको वहाँ पे होलसेल प्राइस में मिलेंगी। और अगर आप होलसेल नहीं हैं, घरेलू सार्फ हैं, तो भी आपको किसी न किसी शॉप से वो लोग दे देंगे। तो ये आम दुकानों से फिर भी आपको सस्ता पड़ेगा। तो थोड़ा आगे चलते हैं, तो इसके आगे
आ जाता है मशहूर ज़माना शालमी चौक। शालमी चौक से ज़रा पहले लेफ़्ट हैंड पे आती है पापड़ मंडी। यहाँ पे भी बड़े सारे कारोबारी सिलसिले हैं। मेन रोड पे तो है वो एनको वाली मार्केट, ऑप्टिकल्स, वहाँ पे आपको दुनिया जहान के हर तरह के चश्मे मिलेंगे और फ्रेम्स। इनमें वहाँ पे अंदर ही कारखाने भी बने हुए हैं शॉप्स में, जहाँ पे शीशा बनाया भी जाता है, उनके अलसे काटे जाते हैं, फ्रेम भी तैयार होते हैं। ये पाकिस्तान की शायद सबसे बड़ी मार्केट होगी ये एनको से मुतल्लिका मवाद की। तो ये काफ़ी फैली हुई है। इधर मेन से शुरू होती है तो आगे बीच में नाला आता है, उसके दूसरी साइड पे भी यहाँ पे इंपोर्टर्स भी बैठे हैं, लोकल बनाने वाले भी। तो एनको से मुतल्लिका आपको सब सामान और एन के अपना ये जो सन ग्लासेस हैं, इस तरह की हर तरह की वैरायटी आपको यहाँ से बहुत सस्ती और होलसेल पर भी मिल सकती है और उमी रेट भी कम ही है। तो इसी मार्केट में ज़रा आगे उसके पीछे पापड़ मंडी जो है, वहाँ पर वो हर तरह की प्लास्टिक की बोतल्स और परफ्यूमरी, शीशे की बोतलें, यानी जो भी पैकेजिंग के मतलब का जो चीज़ें हैं वो सब आपको वहाँ पर मिलेंगी। तो ये भी एक अहम बाज़ार है कि तंग सा गली है, लेकिन उसमें इस मतलब का सब चीज़ें, कॉस्मेटिक्स की चीज़ें भी, कॉस्मेटिक्स बनाने का सामान भी इसी गली से आपको मिलेगा। उसमें शैम्पूज़, साबुन, कोई भी चीज़ बनानी है तो उसका रॉ मटेरियल आपको इस गली से मिलेगा। तो इस तरह आगे आ जाता है शालमी चौक। ये इसके लेफ़्ट साइड पे जो रास्ता जाता है ये मशहूर ज़माना और एशिया की एक बड़ी मार्केटों में से है शाह आलम मार्केट। अब शाह आलम मार्केट इतनी बड़ी है, इतने उसके शोबे हैं कि आपको यहाँ पे वो जो कहा जाता है ना, सुई से लेकर हाथी तक सब कुछ आपको इन मार्केटों में, इन तंग गलियों में, इन बाज़ारों में मिलेगा। तो यहाँ पर भी बहुत रश होता है। इससे आगे रंग महल है, वो भी इसी का हिस्सा है। आज़म मार्केट कपड़े वाली वो भी इधर ही है। मोती माल जो कपड़ों की नहीं सॉरी जूतों का जो आ रहा था वो भी वहाँ तक आता है। तो ये सारा एक बहुत बड़ा मरकज़ बन जाता है। तो जितने समझदार लोग हैं, चाहे वो घरेलू सारफ हैं या तजारती हैं, वो अपनी शॉपिंग के लिए इधर ही का रुख करते हैं और हर तरह की चीज़ यहाँ से मुनासिब प्राइस में मिल जाती है। जैसी आप लेना चाहें वैसी भी मिल जाती है। तो इसी शाह आलम मार्केट से राइट साइड पे हो तो ये बांसों वाला बाज़ार है। इसमें मुख्तलिफ अड्डे हैं ट्रकों के और बांसों की जो सीढ़ियाँ बनती हैं, जो बांसों से जो आइटमें बनती हैं वो उनकी दुकानें हैं और इस तरह इसी कबील के दूसरे मामला है। यही बाज़ार आगे जाता है तो लेफ़्ट साइड पे होम्योपैथिक अद्वियात मेडिकल स्टोर, आगे म्यू अस्पताल है। उसके साथ ही सामने एक लंडा बाज़ार है जहाँ पे आपको मुख्तलिफ लंडे की अशिया और इवन इंटीक्स जो ये यूरोप से आती हैं, इंटीक्स चीज़ें, घरेलू आराइश की चीज़ें, ये भी यहीं पे मिलेंगी, खिलौने, जूते, सब कुछ। तो इससे आगे वो बाज़ार है अपना कैमरों वाली मार्केट है, चैम्बरलैन रोड शायद उसे कहते हैं, बिल्कुल। तो वहाँ पे हर तरह के कैमरे वगैरह, अब कैमरों का तो बहुत कम दौर रह गया, मोबाइल ही इसकी जगह पे आ गया है, लेकिन बहरहाल वो मार्केट मौजूद है, अभी भी वहाँ पे कैमरों वगैरह का सिलसिला चलता है। तो हम अपने मेन से काफ़ी हट आए हैं तो वापस शाह आलम की तरफ आते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल में आज ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो फ़िलहाल इसी पे इत्तफ़ाक़ करते हैं, अगली किस्त में आपको इससे आगे लेकर चलेंगे। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे आगे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो हमारा आपका सिलसिला चलता रहेगा, हमारा आपका साथ चलता रहेगा। हम आपकी खिदमत में अच्छी अच्छी वीडियोज़ पेश करते रहेंगे। तो आप लोगों की पसंदीदगी का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।